बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। देखो, 2 घंटे का 75 मिनट कितना प्रतिशत होता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि ये जो घंटे लिखे हैं ना, इसको आपको मिनट में चेंज कर लेना है, ठीक है ना। तो 2 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 1 घंटे में कितनी होती है, 60 होती है। 2 में कितनी होंगी, 120 होंगी। तो 120 मिनट आपको लिख लेना है। अब 2 घंटे का पूछा है, मीन्स 2 घंटे में से यानी 120 मिनट में से 75 मिनट जो होती हैं वो कितने प्रतिशत होती हैं। तो करना कैसे होगा, 120 मिनट को लिख लेना है आपको नीचे और 75 को लिख लेना है ऊपर और गुना कर देना है 100, ठीक है। इस तरीके से 0 से 0 यहाँ पर काट दीजिए और 2 की टेबल अगर आपको आती है तो 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। यहाँ पर 2 से काट दें, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब ये 3 से कर लेंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ पर ये 75 25 पे कट जाएगा। 25 3 जो होता है ना। तो बच्चों अब आगे 25 इंटू 5 तो कितना हो गया, 125/2, ठीक है। ये प्रतिशत, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको कंप्लीट हम करें तो फिर आपको करना होगा 125 को अंदर रखना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 6 जा 12 यहाँ पर और 5 तो 2 2 जा 4 यहाँ पर 1 और पॉइंट लगा के 0 2 5 जा 10, इस तरीके से। तो 62.5% दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया है। इस तरीके से करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, ये देखो। प्रश्न नंबर 22 कहता है 60 बच्चों की एक कक्षा में, ठीक है, कुल बच्चे कितने, 60। 30% बच्चे केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी और बाकी जो बच्चे वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कक्षा में कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, उसका मतलब है कि वो जो बाकी बच्चे हैं वो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो हमें निकालना है हिंदी कितने बच्चे बोल सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चों, जो जितने बच्चों को लिया गया है वो होता है 100%, ठीक है, वो होता है 100%। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। दोनों भाषाएं बोलने वाले बच्चे, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, 100% में से आपको घटा देना है कितना, जो अंग्रेजी बोलते हैं और जो हिंदी बोलते हैं। 30% ये है और 20% ये है। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो 50% को आप इसमें से घटा दे तो कितना आ जाएगा, 50% आपका आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 60 बच्चों में से जो 50% बच्चे हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब पूछा है हिंदी कितने बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने वाले बच्चे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हिंदी बोलने वाले बच्चे, ठीक है। हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं बच्चों, देखो यहाँ पर 20% तो ये रहा, ठीक है, 20% और जमा, और देखो जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं तो इसमें भी तो आ गए ना हिंदी बोलने वाले, ठीक है। ये कितने होंगे, 50%। तो हिंदी बोलने वाले के निकाल रहे हैं, तो ये 50% बच्चे जो है वो हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐड कर लेना है। और जो केवल हिंदी बोलते हैं उसको भी। तो कुल कितना हो गया, 70% हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना 60 बच्चों की कक्षा में 70% बच्चे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार करके यहाँ पर तो 60 बच्चों का 70% आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 60 का के लिए गुणा का निशान, 70% का मतलब होता है 70/100, 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, 6 7 42। इस तरीके से ये आपका उत्तर आ गया है। जो हिंदी बोल सकते हैं वो नंबर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, 42 है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है बच्चों, ये भी आसान है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23,
एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी पास होना है तो उसे 40% अंक लेने पड़ेंगे। वह 65 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 15 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसको 15 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। और परीक्षा में अधिकतम अंक बताने हैं, तो मानव परीक्षा में अधिकतम अंक, ठीक है, मानव परीक्षा में अधिकतम अंक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना अधिकतम अंक, यहाँ लिख लेते हैं माना अधिकतम अंक, ठीक है ना, वो मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, x में से बच्चे ने पास होने के लिए कितने चाहिए अंक, यहाँ पर पास होने के लिए अंक प्रतिशत में, तो वो कितने हैं, 40% है बच्चों। अगर x में से 40% मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन उसे कितने मिले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब यह प्रश्नानुसार कर दो या फिर लिख लो, मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार कर देता हूँ, ठीक है, जैसे प्रश्न में लिखा हुआ। अगर उसको x का 40% मिल जाता तो 40% का मतलब 40/100 होता है, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन उसे कितने मिले, 65 अंक मिले। अगर उसे 15 अंकों से रह गया ना, 15 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, फिर वो पास हो जाता। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर चाहे तो 0 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाए 4, इधर लिख लीजिए 4x/10, और इधर कितना आ गया, इनको ऐड कर दो तो यह आ गया 80 आ गया, ठीक है ना। अब x का मान आपको निकालना है, तो 80 गुणा यहाँ पे 10 जो भाग में है, बराबर के निशान से इधर लेके आना, तो गुणा में हो जाएगा, और जो 4 गुणा में है वो हो जाएगा भाग में, ठीक है, इस तरीके से। तो 4 दूनी 8, 0 की 0, तो 20 गुणा 10 यानी 200 होता है। तो अधिकतम अंक कितने हो गए बच्चों, 200 हो गए, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहता है, देखो 50% और 20% छूट का परिणामी छूट क्या होगी। किसी वस्तु पर एक तो 50% की छूट मिली है, एक फिर मिलती है 20% की, तो कुल मिलाकर छूट कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। अगर हम देख रहे हैं तो 50 और 20 70 होता है, लेकिन 70% नहीं होगा। अगर 70% होता तो शुरू में ही 70% दे देते, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी छूट क्या होगी, तो माना वस्तु का मूल्य मान लेते हैं, तो उसी से हम ज्ञात कर लेंगे। माना किसी वस्तु का मूल्य, माना किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो पहली छूट कितनी है, 50% की है, ठीक है, पहली छूट। तो 100 का 50% निकालेंगे, 100 का 50%, तो कितना होता है, 100 का के लिए गुणा का निशान 50/100, ऐसे 50% का, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो 50 रुपये आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब इस 50 रुपये की दूसरी छूट है 20%, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी छूट। दूसरी छूट कितनी है, 50 का 20%। अब 50 रुपये की निकालनी है भाई, पहली छूट दे दी 50% की, तो आ गया मूल्य कितना, 50 रुपये। अब 50 रुपये आ गया है, तो इस पर फिर 20% की छूट मिली है, तो 20% और निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 50 का के लिए गुणा का निशान, 20% का मतलब होता है 20/100, और 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0, 5 दूनी 10, 10 रुपये की और उसको छूट मिल गई, ठीक है। कुल छूट कितनी हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल छूट हो गई बच्चों 50 रुपये की पहले मिली और 10 रुपये की ये मिली, तो कुल छूट हो गई 60 रुपये की, ठीक है। कुल छूट कितनी होगी, 60 रुपये की। अब छूट प्रतिशत आपको निकालना है, तो छूट प्रतिशत तो कैसे नहीं, छूट ऊपर आएगा और बट्टे में यहाँ पर क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा या मूल्य आएगा, जो भी वस्तु का मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपये माना है, तो 100 इधर लिख लेना है। और प्रतिशत तो ज्ञात करना है, तो गुना 100% कर देना है आपको। तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया, 60% आ गया, ये प्रतिशत बच गया, इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। तो परिणामी छूट हो गई उसकी 60%। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 25। ये रहा प्रश्न नंबर 25। क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 25 बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है।
कहता पुष्पा ने एक कमीज 250 रुपये की, एक फ्रॉक 350 रुपये का और एक जीन्स 650 रुपये की खरीदी। उसने तीनों के लिए 1000 रुपये का भुगतान किया। बताइए कि उसे कुल कितनी छूट मिली। तो छूट बतानी है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले लिख लो एक कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य 250 रुपये, ठीक है, और एक फ्रॉक का मूल्य 350 रुपये और एक जीन्स का मूल्य 650 रुपये। तो कुल मूल्य कितना आ गया ये निकाल लेते हैं। कुल मूल्य जमा कर लीजिए, 0 की 0, 5 10 15, 15 का 5 का हासिल 1, 6 3 और 1 10 और 2 12, 1250 रुपये आ गए कुल मूल्य। अच्छा, भुगतान कितने का किया यहाँ पर लिख लेते हैं। पुष्पा ने भुगतान किया, ठीक है, 1000 रुपये का। करना कितने का था? 1250 का। यही तो बैठा कुल मूल्य है। भुगतान क्या 1000 का, तो छूट कितनी हो गई उस पर? छूट तो जो मूल्य उसका बना है उसमें से जो उसने दिया है वो घटा देंगे तो छूट आ जाएगी 250 रुपये की, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया। अगर ये कहा जाए कि छूट प्रतिशत में ज्ञात करो तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका उत्तर रहेगा। छूट प्रतिशत में पूछा है तो छूट को ऊपर लिखना है, ठीक है, और बटे कुल मूल्य नीचे लिखना है जो है 1250 और गुणा कर देना 100% ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं देखूँ तो 0 से ये 0 काट लीजिए और यहाँ पर 125 से कम 125, 125 दूनी 250 हो गया, तो 10 गुना 2 तो हो गया 20% की उसे छूट मिल गई, ठीक है। 20% कितना होता है? 250 रुपये। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है, ये पाठ भी आपका हल हो गया है। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।